करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसकी हिंदी होती है, आपको पता होगा, संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन। ठीक है, अभी दोस्तों इसके बारे में हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में बताया कि हम क्या क्या बात करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन में जो भी संबंध, जो कि सिंबल्स आते हैं, जो कि सिंबल्स के बीच होते हैं, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। रिलेशन क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कितने टाइप के रिलेशन है हम उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं दोस्तों, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध क्या होता है, जैसा ये संबंध वर्ड सुन करके ही आपको पता लग रहा होगा कि संबंध क्या होता है। सिंपल, जैसे भाई और बहन का संबंध, माँ और बाप का संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध, जैसे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस संबंध में अभी हम सिर्फ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जो फलन के बारे में, जो फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। फलन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखते हैं। दोस्तों संबंध तो हमने देख लिया क्या होता है। जैसे अपनी फैमिली में हम समझ गए, माँ बाप का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माँ बेटे का संबंध, चाचा चाची का संबंध, इत्यादि। लेकिन हमें जो रिलेशन या संबंध हम देखेंगे उसको हम मैथमेटिक्स के रूप में उस रिलेशन को हम देखेंगे। ठीक है, उस रिलेशन को हम मैथमेटिक्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है पैरेलल। ठीक है, एक लाइन है पैरेलल है। यदि हम एक दूसरी लाइन यहाँ पे इसका हम लेते हैं x, इसको बोलते हैं y। इन दोनों लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों लाइन के बीच में पैरेलल होने का रिलेशन है। पैरेलल यानी क्या, समांतर। इन दोनों लाइन में समांतर होने का रिलेशन है। यदि हमको एक और लाइन लेते हैं, सपोज ये इस लाइन ये ले लिया, इस लाइन ले लिया, इसका नाम x है, इसका नाम y, इसका नाम z। ओके, इन तीनों लाइन का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तीनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। क्या कहेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। हम कैसे जाने, इस रिलेशन के बारे में, इस रिलेशन जो हमारा तीनों लाइन की जो डिस्टेंस है हम इससे जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक ही एग्जांपल देने लगूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर भी ये जो चैप्टर का बोरिंग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप इसमें बोर ना हो। हम एक एक चीजों के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल वे में ऐसा डिस्कस करेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई एक स्टेट है, मान लीजिए कोई एक स्टेट है, कोई एक स्टेट ये है, समुच्चय को जो है सेट को हम महिला कोष्ठक से हम जो है डिनोट करते हैं। महिला कोष्ठक से हम डिनोट करते हैं सेट। ठीक है, इस महिला कोष्ठक से हम जो है डिनोट करते हैं सेट। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, इसमें कुछ नंबर है, सपोज 1 2 एंड, और कोई एक दूसरा सेट है, मान लीजिए 3 4 2 3 5 2 3 5। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन में फाइंड करना है, इन दोनों बीच में, इन दोनों सेट
के बीच में जो रिलेशन फाइंड करेंगे वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे संबंध के बारे में तो समझ गए, लेकिन मैथमेटिक्स किसके लिए आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिद्धांत से हम इसके इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी इसको फाइंड करने से पहले हम सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंबल, मान लीजिए कोई एक सिंबल है ये, अगर ऐसा आता है इसको हम बोलते हैं रिलेटेड टू, अगर ये कट गया तो जाएगा नॉट रिलेटेड, हो जाएगा नॉट रिलेटेड टू। अच्छा, फिर ये आ गया ऐसे, इसको बोलते हैं सच है, क्या बोलते हैं, ऐसा आ गया इसको बोलते हैं सच, सच है। आर को हम रिलेशन से इंडिकेट करते हैं, रिलेशन से इंडिकेट करते हैं। यदि कोई आ गया, जैसे सपोज मान लीजिए आ गया, हम देख कर सिंबल्स को देख करके डर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया एक यू आ गया, ऐसे ऐसे आ गया, उसको लिखेंगे सब सेट ऑफ, और यही सिंबल यदि ऐसे कट गया तो होगा नॉट सब सेट ऑफ, क्या होगा, नॉट सब सेट ऑफ। और ये ऐसे हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, छोड़िए, आगे आएगा वैसे हमको हम बताते जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो मेनली ये यूज करने वाला होगा, अगर कोई नहीं होगा तो आगे उसको हम आपको प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज मान लीजिए कोई एक फैमिली है, मान लीजिए कोई एक फैमिली है, एक दूसरी फैमिली, मान लीजिए फैमिली है, ये मेरी फैमिली है और मेरे अंकल की फैमिली है। मेरे अंकल का एक लड़का एक्स है, जिससे मम्मी है, जिसके पापा है, ठीक है, उसकी सिस्टर है, ठीक है। और ये मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, ठीक है, एंड मेरे बहन, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जो हूँगा इसका क्या चकीरा भाई लगूंगा, ठीक है। मैं इसकी अच्छी मम्मी है, ये मेरी क्या लगेंगी, आंटी लगेंगी। और ये जो एक्स के पापा है, फादर है, ये मेरे अंकल लगेंगे। और जो एक्स की सिस्टर है, मेरी चचेरी बहन लगेगी, मेरी कजिन लगेगी, ठीक है। तो क्या मतलब, मुझे लेकर के ही चारों लोगों से कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसी प्रकार पापा को लेकर भी चारों लोगों से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मम्मी को लेकर भी रिलेशन होगा, बहन को लेकर भी चारों लोगों से रिलेशन होगा। इसी प्रकार हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब आपको शायद, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, कोई एक सेट है ए, एक कोई सेट है बी, इसमें है 1 2 3, इसमें एक्स वाई जेड। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक क्लास में निकालने के लिए हम पहले इसका इससे रिलेशन निकालते हैं, फिर वन का वाई से, फिर वन का जेड से, टू का एक्स से, टू का वाई से, टू का जेड से, फिर थ्री का एक्स से, थ्री का वाई से, थ्री का जेड, ठीक है। इस प्रकार से जो हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब एक क्लास में निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान यही है 1 2 3 एक्स वाई जेड। अगर हम ये निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 1 एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 वाई हो जाएगा, 1 जेड हो जाएगा, ठीक है। ये
F1 के लिए हो गया एक्स वाई जेड। अब 2 के लिए निकालेंगे तो 2 के लिए क्या होगा 2x 2y एंड 2z। अब 3 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x 3y एंड 3z। ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह से निकालते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपका ट्रांसफर में क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि एक सेट है ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल्स टू ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी। हमें क्या करना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम एक्स से ए को देखेंगे, एक्स से बी को देखेंगे, एक्स से सी को देखेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। एक्स क्या हो गया एक्स सी हो गया एक्स सी हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब फिर वाई की देखेंगे, वाई से ए देखेंगे, वाई से बी देखेंगे, वाई से सी देखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा वाई ए वाई बी एंड वाई। ठीक है, अगेन हम इसको डिलीट करते हैं, फिर हम जेड के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा जेड ए जेड बी जेड सी। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। हम आशा करते हैं कि अब हमारी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब जो है अब हम बात करेंगे डोमेन रेंज एंड कोडोमेन कैसे निकालते हैं। क्या डोमेन रेंज एंड कोडोमेन कैसे निकालते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक सेट दे रखा है ए, मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है एंड बी में दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और इसका जो रिलेशन दे रखा है, सपोज ये दे रखा है 1 एक्स दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एंड 2y दे रखा है एंड 3z दे रखा है। ठीक है, ये रिलेशन क्या कर रखा है दे रखा है। तो बोल रहा है कि जो स्टेट है उसका क्वेश्चन क्या है, आपके क्या कर रहा है ये क्वेश्चन कर रहा है इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा और इसका कोडोमेन क्या होगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा। तो दोस्तों हम एक बात आपको सिंपल में बता देते हैं कि इसका जो डोमेन डोमेन रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए मान लीजिए कोई एक सेट है। ठीक है, ए बी, हमने जैसे 1 2 3 लिया था, एक्स वाई जेड लिया। ठीक है, जो ये पेयर्स बन जा रहे हैं दोनों सेट बी और सेट बी में जो पेयर्स बन जा रहे हैं, जैसे 1 से एक्स का पेयर बन गया, 2 से वाई का पेयर बन गया एंड 3 से जेड का पेयर बन गया। इन तीनों में जो पेयर्स बन गए, ठीक है, इन तीनों में जो पेयर्स बन गए यही हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, डोमेन क्या होगा 1 2 3। तो रेंज क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 4 होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं, इसका कुछ पेयर नहीं बन रहा है, तो ये डोमेन में ये इसकी काउंटिंग नहीं थी।
छोड़ दिया जाता है, काउंटिंग नहीं की जाती। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दो और हो, 2 and 3 हो, और यहाँ पर मान लीजिए ए हो, ठीक है। अब ये 2 का ए से 2 पेयर बन गया, ठीक है। तो डोमेन में क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी 3 खाली है। इस 3 से इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसकी तरह से डोमेन सिर्फ 1 2 3 एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेंज, जो टोटल पेयर्स हैं ये जो बन रहे हैं, सेकंड सेकंड सेट का जो जो टोटल पेयर्स बन रहे हैं, सेकंड सेट का बन रहे हैं, सिंपल वे में जो सेकंड सेट के जो टोटल पेयर्स बन रहे हैं वो आपके रेंज, ठीक है। अच्छा, और जो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन के लिए थोड़ी माफ कीजिएगा, कोडोमेन 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 जो होता है, सेट बी का सबसेट होता है, सेट बी का सबसेट जो होता है वो डोमेन कहलाता है। इसमें जितने भी फंक्शंस हैं, इसमें सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड, वो क्या हो जाएगा, आपका को डोमेन हो जाएगा। एक्स वाई जेड जो भी इसमें एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ए बी सी और होता, इसके जो को डोमेन है ई बी सी हो जाता, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप अपने क्लास में जाएंगे, अपनी क्लास की बुक से ट्राई करेंगे तो हमें आशा है कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द रिलेशन। रिलेशन रिलेशन क्या होता है, हमने आपको रिलेशन के बारे में बता चुका हूँ, हम आपको रिलेशन के बारे में बता चुके हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, हम वो भी यहाँ पर लिख चुके हैं। रिलेशन कितने टाइप्स के हैं, प्रतिलोम संबंध मतलब इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इम्पटी रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन को हिंदी में प्रतिलोम संबंध बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को तत्समक संबंध बोलते हैं, एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन को स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को सम्मित संबंध बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को संक्रमक संबंध बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन को तुल्यता संबंध, इम्पटी रिलेशन को संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन इन सबको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन का। इनवर्स रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। इनवर्स रिलेशन बिल्कुल सिंपल वे में, मान लीजिए कोई एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, 1 2 3, और कोई सेट दे रखा है बी, एक्स वाई जेड। इसका रिलेशन हम फाइंड कर ले या रिलेशन दे रखा हो, मान लीजिए इसका रिलेशन भी दे रखा है, इसका आर इक्वल्स टू दे रखा है, इसका आर इक्वल्स टू दे रखा है, क्या दे रखा है, 1x दे रखा है, 2y दे रखा है एंड 3z दे रखा है। सपोज इसका रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन क्या होगा। इनवर्स रिलेशन को हमारे के ऊपर एक माइनस लगा देते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। इसको हम इनवर्स रिलेशन से डिनोट करते हैं। इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल वे है, हम इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या, इसको बोलते हैं इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज। इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। जहां पर ये प्री इमेज है वहां इमेज रख देते हैं, और जहां इमेज है वहां प्री इमेज कर देते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों का जो ऑर्डर्स है, मतलब जो इनका
प्लेसेस ऑटोमेटिक हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए x1 इसका इनवर्स हो गया, y2 इसका इनवर्स हो गया, एंड z3। हमने क्या कर दिया, प्री इमेज की जगह पर इमेज रख दिया और इमेज की जगह पे प्री इमेज रख दिया। ठीक है, इन दोनों का जो है प्लेसेस जो है हम चेंज कर दिए, वो हमारा क्या हो गया, आर इनवर्स हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन हो गया। नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं तत्समक संबंध। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन में मान लीजिए कोई एक संबंध दे रखा है, कोई सेट दे रखा है कि 1 5 6 7, इसका भी सेट दे रखा है एक्स वाई जेड। ओके, या फिर इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसका भी रखा है, दे रखा है 3 4 5। ठीक है, अच्छा, तो यदि इसका रिलेशन दे रखा है, इसका रिलेशन ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लीजिए इसका रिलेशन दे रखा है 5 5, इसका रिलेशन 5 5 दे रखा है। ये जो दोनों ये प्री इमेज और इमेज, ये दोनों ही सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, और यहाँ पर और कोई इसके अलावा ना रहे, जो भी रहे सेम वाला ही रहे। मतलब माने 5 5, अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है यहाँ पे कि 4 4 ही हो जाता, 3 3 भी हो जाता, ये रह सकता था। लेकिन इसके अलावा 4 3 या 3 2 ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेम, दोनों इमेज और प्री इमेज दोनों सेम वाला यदि आ जाए, कितने भी आ जाए, तो इसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब क्या है, जो इमेज और प्री इमेज दोनों है, इमेज और प्री इमेज जो दोनों है, ये सेम हो, दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, अपने आप से ही तुलना, स्वतुल्य संबंध। मतलब ये जो है, ये तत्समक संबंध से कुछ मिलता जुलता है। क्या है, तत्समक संबंध से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक शब्द रखा है a इक्वल टू 2 3 5 6 एंड b इक्वल टू 3 5 6 7, जो रिलेशन निकल के आ रहा है, जो रिलेशन निकल के आ रहा है, मान लीजिए रिलेशन 3 3 आ गया, 5 5 आ गया, 6 6 आ गया। ठीक है, यदि आइडेंटिटी रिलेशन की हम बात करते हैं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ही है, लेकिन उसमें इसके अलावा दोनों, जैसे ये दोनों सेम ही होना चाहिए था, यहाँ भी चाहिए, लेकिन क्या है, इसके लिए अगर वो भी रहे, जैसे मान लीजिए 5 6 भी दे रखा हो, ठीक है, 4 5 भी दे रखा हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे रिलेशन को हम सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन क्या
संबंध कहते हैं, ठीक है। ये आर एक्स आर एक्स से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्स पे रखा है, मान लीजिए कोई रिलेशन आर इक्वल जिसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई, इस प्रकार से है कि एक्स एलिमेंट्स है वाई एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स आर एक्स, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। नाउ हम नेक्स्ट लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट के लिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अभी हम आपको लिखित बता देते हैं। जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है ये इनवर्स रिलेशन से मिलता जुलता है। क्या है, ये इनवर्स रिलेशन से मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे यदि मान लीजिए, अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन दे रखा है, हम स्टेट नहीं ले रहे हैं, ओनली आई एम टेकिंग ओनली फॉर रिलेशन। कोई एक रिलेशन दे रहा है, जैसे मान लीजिए 2 3 5 5, ठीक है, एंड 3 2। मतलब क्या है, एक ही रिलेशन में ये जो रिलेशन दे रखा है 2 एंड 3, यही इसका इनवर्स, इसका जो इनवर्स इसी रिलेशन में फिर से आ जाए, इसी रिलेशन में फिर से आर इनवर्स आ जाए, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। जब 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आ गया, 3 2 आ गया, यहाँ 2 3 यहाँ 3 2 आ गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जब 5 5 है, तो 5 5 का जो सिमेट्रिक होगा, तो रिवर्स होगा, वो 5 5 होगा, अर्थात ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ये भी सिमेट्रिक रिलेशन ही है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल को लेते हैं, मान लीजिए कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, 2 2 3 3 4 5 5 4 3 9 एंड 9, ठीक है। देखो ये रिलेशन दे रखा है, ये पूछ रहा है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो हम देखते हैं, ये देखते हैं, ये 2 2 है, ये जो 2 2 है, तो क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है, जी हाँ है। इसका इनवर्स क्या 2 2 होगा, ये है। 3 3, ये भी अपना अपने आप का एक इनवर्स है। 4 5, तो क्या इसका इनवर्स इसमें है, इसका इनवर्स इसमें है तो 5 4, ये 3 9, क्या इसका इनवर्स इसमें है, 9 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आर एलिमेंट्स, आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स, आर एलिमेंट्स एक्स वाई such that x element of y, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे लिख दें एक्स आर वाई, इसको सिंपल वे में एक्स आर वाई इक्वल टू वाई आर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आर वाई इक्वल टू वाई आर एक्स, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ जाए, जहाँ वाई है वहाँ एक्स आ जाए। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इस प्रकार के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या बोलते हैं, नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें ए भी हो, बी हो, सी भी, ठीक है। यदि ए बराबर बी है,
ठीक है, बी बराबर सी है तो ए बराबर सी भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, ए बराबर सी भी होना चाहिए, ये तभी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव यानी संक्रमक संबंध ये तभी होगा जब ये ए बराबर बी है, बी बराबर सी और ए बराबर सी हो जाए तो, अदरवाइज ये सिमेट्रिक संक्रमक या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन के लिए, तो इस तरह के रिलेशन के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक रिलेशन दे रखा है, मान लीजिए 2 3, ठीक है, एंड 3 4 एंड एंड 2 1, पूछ रहा है कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी इसका एग्जांपल छोड़ते हैं।